सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक हमने जैसे एनालिसिस दिए यूएस ऑयल में और गोल्ड के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे जैसे हमने बोला मार्केट ने वैसे वैसे ही किया। इसके अलावा गाहे बगाहे जो अपडेट्स थी वो हम अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दे रहे थे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। हाँ, उस्ताद के लिए कोई गिफ्ट आप लोगों ने देना हो तो वो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप लोगों की खिदमत के लिए, आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों को लॉसेस से बचाने के लिए हमने ये चैनल क्रिएट किया है। और आप लोगों की खिदमत के लिए हम हर लम्हा ब लम्हा जो है हाजिर हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। और इसके अलावा हम डेली दिन को एक या दो बार लाइव आते हैं जब कोई ट्रेड बन रही होती है, तो मैं फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज दे देता हूँ सबको कि भाई मैं लाइव यूट्यूब पे आने लगा हूँ। और फिर हम जो है जाके यूट्यूब पे बैठ के लाइव हम ट्रेड करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, आप हमसे पर्सनली राब्ता कर सकते हैं और फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको मार्केट के आने वाले अपडेट जो है वो लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट मिलती रहे। अच्छा जी। अब पिछले वीक हमने जैसे बोला एफओएमसी न्यूज आई, वहां से हमने बोला 26 का और 2598 का, कि वो हमने बकायदा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये कहा कि भाई यहाँ से सेल करें। और हमारा फर्स्ट एक प्रॉफिट जो था वो 51 का था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 500 पिप्स की वो मूव हम लोगों ने पकड़ी। इसी तरीके से डेली हम यूएस ऑयल के अंदर भी एनालिसिस निकालते हैं। हमारा मेरा फेवरेट वैसे यूएस ऑयल है, क्रूड ऑयल के, क्योंकि वो इतना खतरनाक नहीं जितना भाई सब गोल्ड है। अब गोल्ड आगे क्या करने जा रहा है? चले जी, वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड हमें ट्रेड कैसे, कहाँ से, अगर किसी ने वीकली ट्रेड लेनी है, लॉन्ग होल्ड करनी तो कैसे ट्रेड लेनी है, अगर शॉर्ट करनी है, डेली बेसिस पे लेनी है ट्रेड, या स्कैल्पिंग करनी तो कैसे कैसे करनी है, आज हम इन राजों से भी पर्दा उठा देंगे इंशाल्लाह। तो पिछले वीक जैसा बोला मार्केट ने वैसा ही किया और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बहुत बड़ी मूव। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम 1000 पिप्स बनाएंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स में लाजमी आप लोगों ने इंशाल्लाह लिखना है कि नेक्स्ट में देखते हैं कौन कौन इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह लिखता है। जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह वो फिर अच्छे प्रॉफिट में भी होगा। चले जी, चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। हमारी प्रिडिक्शन है 25 के अंदर, 24 25 के अंदर, 2425 से पहले, यानी ईयर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2025 में जो है, सॉरी 2025 में ये मार्केट आपको 3000 से लेके $3200 तक जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, मेरी एक वैसे अपनी राय है। मार्केट में राय देखिए, मार्केट किसी टाइम भी आपको गलत साबित कर सकती है, मैं आपको श्योर शॉट बता रहा हूँ। किसी टाइम भी मार्केट आपको गलत साबित कर सकती है। लॉन्ग नहीं सोचना, लेकिन लॉन्ग एक प्रिडिक्शन होती है कि भाई आने वाला वक्त हम देख के ये कह रहे थे कि ये होगा, लेकिन पॉसिबल है कि उसके अगेंस्ट भी मार्केट जा सकती है। कैसे? देखिए जी, अभी नवंबर में यूरोप के इलेक्शन आ रहे हैं, अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं, और मेरी ये है कि अगर तो ट्रम्प साहब आ गए तो भाई साहब मार्केट आपकी 2200 लगाएगी, $600 नीचे मूव करेगी। 600 नहीं तो $400 कम से कम यहां से नीचे मूव कर जाएगी। ठीक है। और अगर ये हमारे जो है इसराइल के मामला दूसरे तीसरे मामला चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये मार्केट आपको 500 से $600 अप मूव करती हुई दिखाई देगी। और जो हमारे मशरक़ वस्ता के ये हालात चल रहे हैं, उनको देखते हुए हमने जनाब
इसमें ट्रेड करनी है। ये तो लॉन्ग बात होगी। अब डेली कहाँ से हमें कैसे ट्रेड मिलेगी, अब चलते हैं जी उस तरफ। चलें जी, ये आ गया जी एक्स से यू यूएसडी का चार्ट। अब हमने बाय फाइंड करनी है क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड बाय के अंदर है। चलते हैं यहां से। अब छोटे टाइम फ्रेम को देख लें जरा। छोटा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है डेली के अकॉर्डिंग। डेली में तो फुल बुलिश इंस्टीट्यूशनल कैंडल मारूबुजू टाइप क्लोज हुई है कैंडल। तो अब हमें ट्रेड कैसे करनी है, कैसे करनी है डेली के अकॉर्डिंग। यस, हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है डेली के अकॉर्डिंग। वो कौन सा एरिया है, H4 में जाते हैं, यहीं से देखते हैं जाके क्या करने जा रही मार्केट। अच्छा जी, अब एक बात को तवज्जो से सुनिए। अगर मार्केट की रेड कैंडल यहीं से बनना स्टार्ट होती है 26-21 जो इसने हाई लगाया है, और कैंडल इस हाई को ब्रेक नहीं करती है, तो ये कैंडल नीचे जाएगी इस तरीके से 2604। अगर H4 की बॉडी कोई भी कैंडल की 2604 के नीचे क्लोज हो गई, तो हम रीटेस्ट पे सेल करेंगे। कहां तक के लिए करेंगे जी, हमारा एरिया फिर आ जाएगा 2588 का। ये लीजिए, मैं इसको ट्रेड को बना के देता हूँ। सबसे पहले हमने बाय फाइंड करनी है। लॉन्ग पोजीशन जो हम लेंगे वो लेंगे जी हम इस एरिया से 2613 से लेके। अब ये मैं आपको ट्रेड बना के देने लगा हूँ। ये वीक के अंदर ये ट्रेड आपको मिलनी है इंशाल्लाह। जैसे जैसे बोलूंगा आपने उस एरिया में वेट करना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमने मंडे को मार्केट ओपन हो और कोई गैप अप या गैप डाउन ना हो, नॉर्मल मार्केट ओपन हो, तो हमें फर्स्ट ट्रेड कहाँ से मिलेगी जी। प्राइस लेवल लगाते हैं जी यहाँ पे। हमारा एरिया होगा 2613 से लेके। इसका मैं साइज थोड़ा सा कम कर दूं यहाँ से, बहुत बड़ा साइज आ रहा है यहाँ जी। 2613 का एरिया, ठीक है। इस एरिया से आपको मार्केट ट्रेड देगी इंशाल्लाह 2613 से लेके और 26 9। ये आपका बाय एरिया है। यहां से आपने बाय फाइंड करनी है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए फर्स्ट जो है वो होना चाहिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करें 2607। बस इतना स्टॉप लॉस रखना है। आपने कहा सर बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया है। भाई साहब सुनिए तो सही, आगे चलिए। ये ट्रेड जो आपकी निकलेगी, ये पूरे वीक के अंदर आपको इंशाल्लाह ये ट्रेड मिलेगी जरूर। आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 2690 ये 2619 का होना चाहिए फर्स्ट टेक प्रॉफिट। सेकंड टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 2625। एंड थर्ड टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 2631। एंड आपका और टीपी होना चाहिए 2639 का। ठीक है जी, ये आपके लिए होगी बाय की एक ट्रेड। अब हमने सेल कहाँ से फाइंड करनी है, ये ले जी, मैं अभी आपको सेल के लिए भी वो मुकाम बता देता हूं जहां से हमने सेल फाइंड करनी। फॉरकास्ट शॉर्ट के लिए हमने जनाब ये वाले एरिया से ट्रेड फाइंड करनी है सेल की पहली। ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है जी, यहां से 2632 से लेके 2636, और इसका SL जो है वो आपका होगा 42 का, 2642। ये ट्रेड्स आपने लिख लेनी है। ट्रेड कैसे करनी है कि इस एरिया में मार्केट स्टे करे और रुक जाए और कोई रिजेक्शन दे, देन आपने इस एरिया से सेल करनी है, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका टेक प्रॉफिट कितना होगा ये भी देख। ये जनाब 2690 का फर्स्ट टेक प्रॉफिट, और सेकंड 2609। थोड़ा सा लंबा कर लो यार इसको, क्या हो गया। ये लो, ये वाली ट्रेड आपकी बस मुझे यहां तक मार्केट ट्रेस करती हुई नजर आ रही, तकरीबन 2600 एंड 2592। ठीक है जी, ये आपका और एक और एरिया बाकी रह गया है जो आपने ट्रेड करना है, ठीक है। इस ट्रेड में आपने
2582, यस, ये आपका 2582 का लास्ट जोन निकल के आ रहा है। जब तक 2582 के नीचे डेली की क्लोजिंग नहीं आ जाती, हम इस एरिया से बाय करेंगे। और किस एरिया से सेल करेंगे जी? ये जो हाई लगा है, ठीक है, ये इस तरीके से मार्केट अभी हमें ट्रेड देके जाएगी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लॉन्ग ट्रेड जो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है, वो अब आपने कहां से बाय करना है? लॉन्ग थर्ड ट्रेड, ये पूरे हफ्ते में इंशाल्लाह तीनों ट्रेड आपको मिलेंगी लॉन्ग के लिए। ठीक है जी, ये हम शुरू करेंगे कहां से लेके कहां तक जी? ये आपने ट्रेड अगर होल्ड करनी हो तो कर सकते हैं। आपने बाय की एक ट्रेड फाइंड करनी 2580 से लेके 2576, ये आपका होगा जी बाय एरिया। और आपने 2571 के स्टॉप लॉस से या इस एरिया से लाजमी आपने ट्रेड करनी बाय की। और आपने इसको होल्ड रखना है कहां से? फर्स्ट टीपी आपका होगा 2600। 2600 का आपका फर्स्ट टीपी होगा। चले भाई साहब, लंबी गाड़ी चलाने लगे हम। 2619 का ये पूरे वीक की इंशाल्लाह ट्रेड होगी। और आपका पूरे वीक में मार्केट 2640 को टच करेगी। ठीक है। और अगर H4 की कोई भी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो देन हम इसको कहां तक देखेंगे जी? ये मेरा रेड जोन एक बनाया 2680 के लिए, 1000 पिप्स की मूव आपने इसको पकड़ना है। ये हमने गोल्ड के एनालिसिस में आपको पूरे, ये आपने ना जूम करके इसको बार बार देख के ये इस तरीके से आपने देखना है कि ये ट्रेड कहां से मिली और इसके टीपी क्या क्या है, सेल कहां से फाइंड की और टीपी क्या क्या है, थर्ड आपने बाय कहां से फाइंड करनी है, और इसके टेक प्रॉफिट क्या क्या है। ये लिख लीजिए 2680 का जोन मुझे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आता हुआ नजर आ रहा है। ये थे जी आपके गोल्ड के एनालिसिस। और इसके अलावा डेली बेसिस पे जो वीडियो आती है, देखिए मार्केट है डेली बेसिस पे अपना ट्रेंड चेंज करती रहती है, अपॉर्चुनिटीज को चेंज करती रहती है। अब वो हमने डेली बेसिस की वीडियो में अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। ये तो हमने वीकली एनालिसिस निकालने हैं ना, तो डेली बेसिस पे भी जो वीडियो है उसको आप पूरा देखा करें। अगर कोई बंदा भी हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा है जिसमें लम्हा ब लम्हा आपको खबरें दी जाती हैं और सिग्नल दिए जाते हैं कि मार्केट की ये कर रही है, ये यहाँ से सेल करें, बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं, ये चीजें सारी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री बयान करते हैं। तो अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल हमें कहां से कौन सी अपॉर्चुनिटी देगा? ले जी, ये आ गया हमारे पास क्रूड ऑयल। ठीक है जी, क्रूड ऑयल में भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिलने वाली है आप लोगों को। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ें, सब्र के साथ बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम लॉन्ग ट्रेड इसमें हमने बाय फाइंड कर वीकली में। बाय सबसे पहले हमने 69.20 से फाइंड करनी है और आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी, हमारा एंट्री लेवल होना चाहिए 69.20 का। 69.20, 69.20 से आपने बाय करनी है। और आपका एसएल जो होगा वो होगा 68.60 का, या 50 का, सॉरी, आप इसको 50 कर लें। 68.50 का आपने एसएल लगाना है इसमें। और आपका टेक प्रॉफिट जो है, पहला टीपी आपका 71 का होना चाहिए, सेकंड टेक प्रॉफिट आपका 72.70, 72.70, याद रखिए जी 72.70 का। ठीक है जी, और अगर मार्केट इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाती 72.70 को, तो भाई साहब मार्केट लेगी 74 का सर। 74.20, ये आपका अगला एरिया होगा जहां से मार्केट एक बार फिर रिजेक्ट हो सकती है। ये बात याद रखिएगा कि मार्केट इस एरिया से दोबारा फिर रिजेक्ट हो सकती है। देखिए मार्केट का अगर हम देखें ना मंथली के अकॉर्डिंग, तो वो सेलिंग में चल रहा है, वीकली सेलिंग में है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम बाय में शिफ्ट हो चुके हैं।
क्योंकि ये ऐसे जोन थे, ये वाले एरियाज के जहां से हम सिर्फ बाय करवाते आ रहे हैं, सेल नहीं करवाते आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट अभी इस एरिया में जाके हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देगी। इसके बाद अगर मार्केट हमारा ये स्टॉप लॉस खाती है तो हमने फिर वेट करना है नेक्स्ट बाय की ट्रेड का। पहले हम बाय की ट्रेड बताएंगे, फिर सेलिंग बताएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास जो जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है जी 62.68 पॉइंट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये वाला है। यहां पर हमने फिर ट्रेड करनी है जी 68 से लेके, एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ, 68 से 76.50 कर ले। ये एरिया से आपने बाय लेनी है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस जनाबे अली होगा 66.50। यस, 66.50 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। 66 पॉइंट, इंशाल्लाह जैसे हम डिटेल से आप लोगों को समझाते हैं ना सारा कुछ। ठीक है, मैंने ये सोचा कि पूरी पूरी ट्रेड बना के दें इनको, ये लिख लेना है अपने पेपर पे, लिखा करे, पेपर वर्क करना सीखे जिंदगी में। जो लोग पेपर वर्क नहीं करते वो कामयाब नहीं होते, और लर्निंग के बगैर कभी इंसान कामयाब नहीं होते। सीख लें, जिस मर्जी मेंटोर से सीखें। मैं ये नहीं कहता कि हम मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ठीक है, हमारा फिजिकल क्लासेस भी लगती हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल का अरसा मुझे फॉरेक्स में हो चुका है। तो पाकिस्तान में भी यार बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर हैं। आपके अपने इलाके में कोई ना कोई अच्छा मेंटोर होगा। हमसे नहीं सीखना तो आप किसी न किसी मेंटोर से सीखें। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, ये फार्मूला अपना लोगे तो जिंदगी में कामयाब होगे। आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो है वो 70 का होना चाहिए, यहाँ पर 70.40। ये याद रखें, 40 की एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है, 40। नेक्स्ट आपका जो है 72.50, ये आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। देख ले कितना सा स्टॉप लॉस है और कितने बड़े बड़े टेक प्रॉफिट है। हम नेक्स्ट सेलिंग जो फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट पोजीशन देखने। शॉर्ट पोजीशन कहाँ से देखनी है जी हमने? शॉर्ट पोजीशन जो है, अभी मार्केट मुझे इधर ही रेंज करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कहीं नहीं भागे जा रही है अभी। 73.50 से लेके पहली ट्रेड जो करनी है 73, जी 73 से 73.50, ये आपने ट्रेड फाइंड करनी है जी। इसके अंदर आपने सेल करनी है इस एरिया में जाके। और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए उसको तवज्जो से आपने लिख लेना है, 74.50। 74.50 का आपका एस एल होना चाहिए। एस एल लगाओगे, इस मार्केट में जिंदा सलामत प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के जियोगे। ऐसा नहीं लगाओगे तो भाई साहब मार्केट लताड़ लताड़ के गिराएगी आप लोगों को। आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट 71 का होना चाहिए, सेकंड टेक प्रॉफिट 69.20, और आपका थर्ड पे टेक प्रॉफिट 67 का होना चाहिए। ये थी मार्केट में तीन ट्रेड्स जो हमने आपको गोल्ड के अंदर और ऑयल के अंदर जनाब दी है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीकली वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर करें, पूरी वीडियो को ब्रेक कर करके देखें कि सर ने कौन सा लफ्ज कहाँ से कहाँ पे इस्तेमाल किया है। खास तौर पे गोल्ड, बहुत एहतियात कीजिए। गोल्ड आपको बहुत अच्छी ट्रेड भी देगा और आपको फंसा भी लेगा। लिहाजा अपने जोन का वेट करें, अपनी रेजिस्टेंस का वेट करें कि इसने रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाई है, कहाँ पर नहीं बनाई है। जब आप ये चीजें सीख लोगे तो मार्केट भाई साहब आपको प्रॉफिट देगी। पेशेंस रखा करें, सब्र रखा करें, भागती गाड़ी में सवार होना छोड़ दें। ये कैंडल बाय को भाग रही है, बैठ जाओ। ये कैंडल सेल को भाग रही है, बैठ जाओ। ऐसे ट्रेडर कभी कामयाब नहीं होते। जो असल अपने मुकाम का, जो इसका ट्रेडिंग का मुकाम है, सही वक्त का और सही मुकाम का इंतजार नहीं बंदा करता है, मार्केट कभी भी उसको कभी अच्छा प्रॉफिट नहीं देती। तुक्का नहीं लगाना है, किसी न किसी मेंटोर से सीखें, दुआओं में याद रखें, खूब जम के कमाएं। अल्लाह हाफिज।